प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास में आंकड़ा सींचने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी को बैसाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, बैसाख स्नान करने वाले सारे विष्णु भक्त इस दिन रविवार का व्रत रखकर आंकड़े के पौधे की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। तो आप सभी के लिए प्रस्तुत है आंकड़ा पूजन की कथा। आप प्रसन्न मन से सुनना और ज्यादा से ज्यादा दूसरे व्यक्तियों में शेयर करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और ना ही उसकी कोई धर्म कर्म में रुचि थी, लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हर साल बैसाख के महीने में स्नान करती और रविवार के व्रत किया करती थी। जब भी वह रविवार के व्रत किया करती थी तो रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा किया करती थी। बड़ी रानी जब भी छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो बहुत ही गुस्सा होती, उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। एक बार बैसाख के महीने में जब छोटी रानी रविवार को आग के पौधे की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने उसे देख लिया और सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिसे छोटी रानी की पूजा बीच में ही टूट जाए। तो उसे सोचते सोचते एक उपाय सूझा। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी आक के पौधे हैं सारे काट डालो। तो सैनिकों के कहे अनुसार राज्य में से सारे एक एक करके आक के पौधे काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कि कोई भी आक का पौधा उस राज्य में नहीं था। तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल में चली गई। वहां ढूंढते ढूंढते उसे एक छोटा सा आक का पौधा मिल गया। तो उसने वहीं पर बैठकर विधिवत आग के पौधे की पूजा की और व्रत कथा सुनी और बाद में वह घर पर आ गई। जब छोटी रानी पूजा करने के लिए गई हुई थी तो पीछे से बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए कि पता नहीं छोटी रानी क्या टोने टोटके करती है, कब से जंगल में गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। यह राजघराने की बेइज्जती कराएगी, पता नहीं यह क्या करती फिरती रहती है। मेरी मानो तो उसे देश से निकाल दो। इस तरह से राजा के कानों में उसने उल्टी सीधी बातें भर दी। तो राजा ने बिना देखे बड़ी रानी की बनाई हुई बातों पर विश्वास करके छोटी रानी पर गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर पर आई तो राजा ने कहा कि यहीं रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम्हें देश निकालने का आदेश है। मैंने तुम्हें ठुकरा दिया है, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तो छोटी रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप उल्टे पांव वहां से चली गई। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुंच गई जहां वह आक के पौधे की पूजा करके आई थी। वहीं पर पास में छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह रहने लगी। अब वह वैसे ही बैसाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती, रविवार के दिन विधिवत पूजा करती। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया। इधर राजमहल में बड़ी रानी छोटी रानी के चले जाने से बहुत ही खुश रहने लगी। जब दूसरे साल बैसाख का महीना आया तो उस दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए थे। उस दिन रविवार था, छोटी रानी का व्रत था। वह आक के पौधे की पूजा करने गई थी तो बड़ी ही दिन विनती करके उसने पूजा की थी। तो सूर्यदेव उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। तो सूर्यदेव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गए। रास्ता भटक जाने के कारण इधर उधर घूमने लगे। राजा का घोड़ा और राजा के सभी सैनिक पीछे छूट गए। बहुत ही तेज गर्मी थी। राजा को बहुत जोरों से प्यास और भूख सताने लगी। दूर दूर तक कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से राजा ने देखा कि कुछ पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है।
तो राजा ने देखा तो काफी दूर पक्षी उड़ रहे थे। तो राजा ने सोचा कि जरूर वहां पर कुछ होगा, चल कर देखता हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। तो राजा उसी दिशा में चल पड़ा। वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक आग का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटियां रखी हुई थी। घी का दीपक जल रहा था। पास में एक गड्ढा पानी से भरा हुआ था। तो राजा ने रोटियां खाकर अपनी भूख शांत की और उस गड्ढे का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और पास में एक पेड़ था, उसके नीचे दिन भर विश्राम किया। और शाम को राजा महल में आ गया। महल में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर देखो कि जंगल में वहाँ कौन है और वह पानी और वह रोटियां किसने रखी थी। उसी की वजह से आज मेरी जान बची है। जाकर पता करो, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। तो राजा के कहे अनुसार दूसरे दिन सैनिक जंगल में चले गए। इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। वहां जाकर आवाज लगाई तो एक औरत बाहर आई। तो सैनिकों ने कहा कि आप कौन हैं? क्या आपने ही आकड़े के पौधे के पास वह रोटियां और पानी का गड्ढा भरा था? तो रानी ने कहा हाँ। तो वह बोले कि आपको राजा ने याद किया है, आपको अभी राजमहल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। तो वह वहां से वापस लौट गए। सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि वहां पर एक औरत रहती है, उसने राजमहल आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन सी औरत है जो राजा के बुलाने पर भी नहीं आ सकती? चलो, मैं चलकर स्वयं देखता हूँ। यह कहकर राजा सैनिकों के साथ चल पड़े। वहां जाकर आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर आई। तो राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और राजा को सारी बातें याद आ गई। राजा ने हाथ जोड़ते हुए छोटी रानी से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आपकी पूजा पाठ की वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया और राजा के साथ चल पड़ी। राजा ने खूब आदर सत्कार और गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को राजमहल में फिर से प्रवेश दिलाया और सुहाग दिया। बड़ी रानी को दुहाग देकर दंडित किया और देश से निकाल दिया। इस प्रकार से छोटी रानी ने रविवार के व्रत करने से अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा लिया। हे सूर्यदेव, जैसा छोटी रानी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और ओंकारा बनने वाले और सभी परिवारों को देना। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे रविवार की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पति की सालों पहले मृत्यु हो गई थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। वह बहुत ही गरीब थी। माँ बेटे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। उस बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। गरीबी के कारण माँ बेटे का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत की है, बड़े यत्न से मुझे पाला है। माँ, मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कोई काम की ज़रूरत है और मैंने सोचा है कि मैं गांव के बाहर जाकर कोई कार्य शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ गांव में तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो वह बुढ़िया अपने बेटे की इच्छा जानकर मन ही मन बहुत ही खुश हुई और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करती हुई कहने लगी कि हे सूर्य भगवान, मेरे बेटे का अच्छा व्यापार कारोबार चले, इसे समाज में खूब सम्मान मिले। फिर बुढ़िया का बेटा काम की तलाश करने के लिए शहर चला जाता है और बुढ़िया सूर्यदेव की परम भक्त थी। तो वह तो नियमित रूप से रविवार के व्रत करती थी।
रविवार को वह सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाती। पहले अपने घर को झाड़ू लगाकर साफ करती। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वस्थ करती। उसके बाद सूर्य उदय होते ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करती और रविवार का व्रत करती तथा कथा भी सुनती और अपने बेटे की सलामती की कामना करती। फिर शाम को सूर्य भगवान को भोग लगाकर एक ही समय भोजन करती थी। तो सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। वह अपने बेटे की तरफ से बहुत ही खुश थी। बुढ़िया आंगन लिपने के लिए एक पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाती थी, तो वह पड़ोसन बुढ़िया को खुश देखकर उससे बहुत जलती थी। मन ही मन सोचती थी कि एक बेटा था जो काम का बहाना बनाकर शहर चला गया, फिर भी पीछे से बुढ़िया माई कितनी खुश रहती है, इसे कोई भी चिंता फिकर नहीं है। पर मुझे इसका इस तरह बेवजह खुश रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह घर का आंगन लीपने के लिए मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है, तो मैं गाय को अंदर बांध लूंगी, फिर वह गोबर कैसे ले जाएगी। तो इस प्रकार का विचार उस पड़ोसन के मन में आने लगा। तो उस बुढ़िया की पड़ोसन ने शनिवार की रात को गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार की सुबह बुढ़िया माई ने जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गोबर लाने के लिए पड़ोसन के घर गई, तो बाहर गाय नहीं थी। तो पड़ोसन के घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन पड़ोसन ने दरवाजा नहीं खोला। तो थक हार कर बुढ़िया अपने घर पर आ गई। तो उस दिन वह घर के आंगन को नहीं लीप सकी और आंगन नहीं लीपने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही स्वयं भोजन भी किया था। वह बुढ़िया माई रविवार के दिन पूरा दिन सूर्य देव का स्मरण करती रही। इसी प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। तो बुढ़िया की श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और बुढ़ी माई को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे कि बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, ना तो सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो सूर्यदेव ने बुढ़िया माई से कहा, आज तुमने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया है। तो बुढ़िया माई ने बताया कि क्या करूं महाराज, मुझे आज आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं आपका भोग नहीं लगा सकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। मैंने प्रण लिया है कि अगले रविवार को घर के आंगन को गाय के गोबर से जरूर लिपूंगी और उसके बाद आपको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करती हूँ। तो सूर्यदेव ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, सारी सोच त्याग दे। देख, तुम्हारे घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। अब तुझे किसी के घर भी गोबर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। बुढ़िया माई की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। तो वह यह देखकर हैरान हो गई। जल्दी से उठकर खड़ी हुई और गाय को आंगन में बांधकर उसके लिए चारा लेकर आई। फिर उसने गाय को चारा खिलाकर बछड़े को गौ माता का दूध पिलाया और बचा हुआ दूध बाल्टी में निकाल लिया। तो भगवान का चमत्कार देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जल भुन गई, यानी कि उसे बुढ़िया माई से और अधिक ईर्ष्या हुई कि इस बुढ़िया को गाय किसने ला कर दी। तभी उसका ध्यान अचानक से गाय के गोबर की तरफ गया। वह गाय सोने का गोबर देती थी। उस गाय का यह नियम था कि सुबह सवेरे सबसे पहले जो गोबर करती थी वह सोने का होता था। बुढ़िया माई को पता नहीं था और इससे पहले वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर वहां पर रख दिया। अब बुढ़िया माई तो इस बात से अनजान थी। उस बुढ़िया माई ने 6 दिन तक उस गाय का दूध पीकर ही अपना प्रण पूरा किया और फिर रविवार को सुबह जल्दी उठी।
गाय को चारा खिलाया, बछड़े को दूध पिलाया और फिर स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीप कर बड़े ही प्रेम भाव से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की। बुढ़िया माई को इस बात के बारे में पता नहीं था कि गायें पहला गोबर सोने का करती है, पर वह तो जितना मिल गया था उसमें बहुत ही खुश थी। और पड़ोसन का नियम था, वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर आती और बुढ़िया माई की गाय का सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले जाती और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया माई की गाय के पास रख जाती। इसी तरह समय बीतता गया। बुढ़िया माई पूरे प्रेम भाव से सूर्य भगवान का व्रत करती रही, लेकिन भगवान सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता था, तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चला दी। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। जब सुबह बुढ़िया माई उठी तो देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई रोजाना गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। तो बुढ़िया माई को इस तरह धनवान होता देखकर पड़ोसन बुरी तरह से जल भुन गई। वह बुढ़िया माई से और अधिक ईर्ष्या करने लगी। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि बुढ़िया माई के घर एक गाय है जो रोजाना सूर्य उदय होने से पहले सोने का गोबर देती है। पहले तो वह गाय को बाहर बांधती थी, तो उस गोबर को मैं ले आती थी। अब उसे पता चल गया है कि उसकी गाय सुबह सवेरे सोने का गोबर देती है, तो उस बुढ़िया ने गाय को अपने घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। और देखो बुढ़िया कितनी धनवान हो गई है। इस तरह सोने का गोबर देने वाली गाय बुढ़िया के घर किस काम की है? यह इतने सारे सोने का क्या करेगी? इसका एक बेटा था जो काम के बहाने से शहर चला गया। पता नहीं इस बुढ़िया माई का बेटा वापिस आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हमें जनहित के लिए राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बताना चाहिए। तो उसका पति कहने लगा कि हाँ, मैं आज ही राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में राजा से बात करता हूँ। इस तरह की गाय तो राजा के पास होनी चाहिए ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों में इसका उपयोग हो सके। तो इस तरह का विचार करके वह राजा के पास चला गया और जाकर कहा कि राजन, हमारे नगर में एक बुढ़िया माई रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है जो रोजाना सूर्य उदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। अब उस बुढ़िया के घर ऐसी गाय का क्या काम है? इस तरह की गाय तो आपके यहाँ राजमहल में होनी चाहिए। जब राजा ने सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सुना तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने सैनिकों को गाय को लेने के लिए भेजा कि तुम जाओ और बुढ़िया के पास से उस गाय को लेकर आओ। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही उस बुढ़िया के घर गए और जाकर गाय को खूंटी से खोलने लगे। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि आप कौन हैं? मेरी गाय को क्यों ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? तो वह कहने लगे कि हमें तो राजा ने भेजा है और इस गाय को राजमहल में मंगवाया है। तो वह बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं रविवार के व्रत करती हूँ, तो मुझे घर का आंगन लिपने के लिए गाय का गोबर चाहिए। आप ऐसा अनर्थ मत करे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन राजा के सैनिकों ने बुढ़िया माई की एक भी बात नहीं सुनी। सैनिक गाय और बछड़े को खोलकर राजमहल में आ गए। तो इतनी सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और गाय को रखने के लिए एक सुंदर कमरे का इंतजाम करवाया गया। अब उस कमरे में गाय और बछड़े को बांध दिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा सो गए, यह सोचकर कि जब मैं सुबह उठूंगा तो कमरा तो पूरा सोने से भरा होगा। राजा को यह सोचते सोचते पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। राजा सुबह जल्दी उठकर गाय के कमरे की ओर चल पड़े। जब राजा गाय के कमरे में पहुंचा तो राजा को बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो राजा सोचने लगा कि यह दुर्गंध किस चीज की आ रही है।
तभी राजा ने गाय की तरफ देखा तो गाय का पूरा कमरा बदबूदार गोबर से भरा हुआ था और सारा राजमहल बदबू से धधक रहा था। राजमहल में रहने वाले सारे लोग परेशान हो गए। रानी कहने लगी कि हे राजन, आपने यह क्या किया? एक गाय को आपने यहाँ कमरे के अंदर क्यों बंधवा दिया? तो राजा कहने लगे कि मैंने तो सुना था कि यह गाय सोने का गोबर करती है। तो राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि राजन, आप अभी कैसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं? पशु है तो वह तो गोबर ही करेगा। क्या आपने आज से पहले कभी सुना है कि गायें सोने का गोबर करती है? यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने जल्दी से सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ, उस बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति दोनों को यहाँ लाकर प्रस्तुत करो। उन्हें इस दुष्टता का भयंकर दंड दिया जाएगा। तो राजा के सैनिक बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति को लेने के लिए चले गए। पीछे से राजा ने राजमहल की सफाई के आदेश दिए, लेकिन सफाई कर्मी जितना ही उस गोबर को बुहारने की कोशिश करते, वह उससे दुगना बढ़ जाता। तो यह देखकर राजा बहुत ही परेशान थे। तभी राजा के सैनिक बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति को लेकर आ गए। तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसी दुष्टता क्यों की? तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मुझे पता है कि यह गाय सोने का गोबर देती है। यह सब तो मुझे मेरी पत्नी ने बताया था। मैंने अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचा कि इस तरह की चमत्कारी गायें आपके पास होनी चाहिए। तो राजा ने गुस्से में उसकी पत्नी की तरफ देखा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे राजन, यह बात सत्य है कि यह गाय सोने का गोबर करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कई महीनों तक सोने के गोबर को उठाकर लाई थी। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप बुढ़िया को बुलाकर पूछ सकते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया माई से कहा कि तुम्हें राजा ने राजमहल में बुलवाया है। तो उस दिन बुढ़िया बहुत दुखी थी। आंखों में आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि आज मेरा रविवार का व्रत है। मैंने अभी तक सूर्य भगवान की पूजा भी पूरी नहीं की है, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा को कह देना कि मैं कल सुबह आऊंगी। तो यह सुनकर सैनिक वहां से आ गए। उधर सूर्य भगवान ने बुढ़िया माई को इस तरह भूखी प्यासी प्रार्थना करते हुए देखा। यह देखकर सूर्य भगवान को उस बुढ़िया पर बहुत ही करुणा आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। यह गाय मैंने ही उस बुढ़िया को दी है। वह सच्ची लगन से मेरे रविवार के व्रत और पूजा पाठ करती है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सुबह इस गाय और बछड़े को बुढ़िया के घर पहुंचा दो। तो सूर्य भगवान के इस तरह के वचनों से राजा भयभीत हो गए और सुबह होते ही सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी कि जाओ, गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दो। तभी बुढ़िया अपने वचन के अनुसार वहां पर आ गई और हाथ जोड़कर राजा से कहने लगी कि महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया है? साथ ही वह बुरी तरह से रो भी रही थी। तो राजा अपने सिंहासन से उठकर बुढ़िया माई के पास आए और बुढ़िया माई के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे माई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी माता के समान हैं। मैं तो अभी अभी सैनिकों के साथ आपकी गाय और बछड़े को भेज रहा था। मुझे पता नहीं था कि आपको यह गाय सूर्य भगवान ने दी है। तो बुढ़िया यह चमत्कार देखकर फिर से प्रसन्न हुई और मन ही मन भगवान सूर्य देव का धन्यवाद करने लगी। तो राजा कहने लगे कि माई, आप मेरी माता के समान हैं, आप चाहे तो मेरे राजमहल में रह सकती है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं राजन, मेरा एक बेटा है जो धन कमाने के लिए शहर गया है।
वह बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो मुझे अपने घर पर ही जाना होगा। यह कहकर बुढ़िया माई वहां से चल पड़ी। तो राजा ने बुढ़िया माई को गाय और बछड़े के साथ साथ खूब सारा धन देकर विदा किया और कहा कि जब आपका बेटा आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना, मैं उसे अपने यहाँ नौकरी देना चाहता हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई और अपनी गाय और बछड़े को साथ लेकर अपने घर आ गई। फिर राजा ने बुढ़िया माई की पड़ोसन और उसके पति को बुलाकर उनकी दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया और फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करे और सूर्य भगवान की पूजा करे। राजा का कहना मानकर यानी कि राजाज्ञा मानकर सारे नगरवासी रविवार के दिन सूर्य भगवान का व्रत करने लगे। रविवार का व्रत करने से सूर्य भगवान की कृपा उस राज्य पर हुई, तो उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों की बीमारियां दूर हो गई और साथ ही उस राज्य के सभी लोगों के शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक कष्ट भी दूर हो गए। और बुढ़िया ने सूर्य भगवान की प्रार्थना की, भगवान आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जल्दी से अपने घर आ जाए। जब से वह गया है मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। मुझे दिन रात यही चिंता सताती है कि ना जाने वह कहाँ होगा, किस साल में होगा, उसे कोई काम मिला है या नहीं मिला। हे सूर्य भगवान, आपका दिया सब कुछ है, अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा बेटा जल्दी से घर आ जाए। तो थोड़े ही दिनों बाद बुढ़िया का बेटा धन कमाकर अपने घर लौट आया। अपने बेटे को वापस लौट कर आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई। फिर बुढ़िया माई ने अच्छा सा रिश्ता देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। 10वें महीने बुढ़िया की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह बुढ़िया माई सूर्य भगवान के व्रत और पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो गई। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगकर बुढ़िया माई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे सूर्य भगवान, आपने जिस तरह बुढ़िया माई को धन, वैभव, मान सम्मान और परिवार का सुख दिया, उसी तरह सबको देना। जो भी आपका रविवार का व्रत करे और आपकी कथा को कहे सुने या दूसरों को सुनाए, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और ओंकारा बनने वाले सबकी मनोकामनाएं सूर्य भगवान पूरी करना। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो। प्रिय भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वे भी सूर्य देव की महिमा को समझ सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो।